नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के.एस. शास्त्री सूर्या ज्योतिष केंद्र पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, हमारी जो मासिक राशिफल का कार्यक्रम चल रहा है, तो नवंबर मास की हमारी जो राशिफल चल रहा है, आज हमारी जो चर्चा रहेगी वो मकर राशि वाले जातकों के लिए रहेगी कि नवंबर 2023 ये ग्रह गोचर मकर राशि वालों के लिए क्या लेकर के आया है। उस राशिफल को आज हम आपके सामने बताते हैं। बहुत धैर्यपूर्वक सुनिए। शास्त्र अनुसार मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, पारस्परिक सिद्धांत पर हमारी बातें चल रही हैं और मैं समझता हूँ आपके लिए, क्योंकि आप लोगों के जो कमेंट्स आ रहे हैं तो उससे मुझे ये महसूस होता है कि जो हमारे पारस्परिक सिद्धांत के आधार पर जो हम आप लोगों को बता रहे हैं वो आपके जीवन में घटित हो रहा है और उसका आप लाभ उठाइए। जो मैंने आपको वीडियो में बताया था कि दीपावली से पहले आपके जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ लोगों ने कमेंट्स किए कि जी अभी तो जीवन में कुछ बदलाव नहीं हो रहा, अभी तो ये हमारे परेशानी आ रही है। तो उस समय ग्रह चाल अलग थी। अब मैंने इस नवंबर महीने में जो ग्रह चालें चेंज हुए उसके बारे में बताएंगे। अक्टूबर के महीने में 30 अक्टूबर को राहु ने गुरुदेव को अपने प्रपंच से मुक्त कर दिया, अर्थात गुरुदेव अब अलग रह गए वहां पर, वो अब स्वतंत्र रूप से कार्य करेंगे और राहु देव गुरु की राशि में मीन राशि में चले गए हैं। और 4 तारीख को जो शनि देव मार्गी बकरी चल रहे थे, रेट्रोगेट होकर के चल रहे थे, जो आपके लिए परेशानी दे रहे थे और आपके ही राशि के वो स्वामी थे, तो वो कहीं डिस्टर्बेंस कर रहे थे। आपके ऊपर जो शनि की 7.5 लगी हुई थी, वो शनि की 7.5 आपके लिए पीड़ा दे रही थी। तो मैं समझता हूँ कि 4 नवंबर के बाद वो पीड़ा आपकी खत्म होगी। आपके घर में डिस्टर्बेंस जो हो रहा था, आपके परिवार में जो कलेश हो रही थी, मैंने जो आपको बताया उसमें अब उसके देखिए, अब यहाँ देखिए कि अब आपके लिए क्या फल प्राप्त होगा, कितना आपके लिए उन सारी चीजों से निजात मिलेगी, उन्नति आपकी होगी, तरक्की होगी। इसके बारे में बात करते हैं। तो बात करने में हम सबसे पहले आपके स्वास्थ्य की बात करेंगे। स्वास्थ्य आपका नवंबर महीने में कैसे रहेगा मकर राशि वालों के लिए। जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं विद्यार्थी हैं, उन मकर राशि वाले जातकों के लिए शिक्षा कैसी रहेगी उनके। और व्यक्ति जो लव रिलेशन भी हम यहीं से देखते हैं, तो लव रिलेशन जातक का कैसा रहेगा। यहीं से हम संतान देखते हैं, तो व्यक्ति की संतान किस प्रकार से आपका साथ देगी। मैं समझता हूँ ज्ञान विवेक हम यहीं से देखते हैं, शेयर मार्केटिंग यहीं से देखते हैं, ये सारी जो मन की इच्छाएं यहीं से देखते हैं। पंचम भाव के बारे में हम आपको बताएंगे। उसके बाद में हम आपके दाम्पत्य जीवन की बात करेंगे। दाम्पत्य जीवन आपका कैसा रहेगा, भाग्य कितना साथ देगा, कैरियर कैसा रहेगा आपका, ये बहुत सटीकता से हम आपको बताते हैं। मित्रों, यदि आप पहली बार जुड़े हैं तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब आप करेंगे, बेल आइकन को दबाएंगे तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे, आप इसका लाभ उठा पाएंगे। यदि वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो शेयर करने से तो आपके मित्रों को लाभ होगा और लाइक करने से हमारे लिए एक ऊर्जा मिलेगी, आप हमारा एक हमें खुशी प्राप्त होगी। तो मित्र, आइए समझते हैं कि मकर राशि वालों के लिए ये महीना कैसा रहेगा। तो सबसे पहली बात है, जो अब तक आपको शनि की 7.5 परेशान कर रही थी, तो उससे आपके लिए निजात मिलेगी। आपका स्वास्थ्य बहुत बढ़िया होने वाला है। छोटी मोटी समस्या कुछ हो सकती है, लेकिन कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। बात रोग वगैरह कहीं सर में आपके दर्द हो गया, आपके बैक में कमर में कहीं परेशानी आई, थोड़ी बहुत सर्वाइकल आपको हो सकता है परेशान करे, तो ये छोटी मोटी चीजें आपको आसानी से समाप्त हो जाएंगी। अब मार्गी हो चुके हैं शनिदेव, तो आपको धन प्राप्त होगा। वाणी आपकी अच्छी रहेगी, गंभीर वाणी रहेगी आपकी, और आपके परिवार में उन्नति तरक्की होगी। आप धन इकट्ठा कर पाएंगे, क्योंकि आपके वाणी भाव, धन भाव, कुटुंब भाव में आपके शनिदेव गोचर कर रहे हैं, वो भी मार्गी होकर के। तो मार्ग तो उन्होंने आपके लिए खोल दिया है। अब बात करते हैं आपके हम शिक्षा ज्ञान की। तो आपके शिक्षा और ज्ञान की बात करें तो वहाँ के जो स्वामी है वो शुक्रदेव है, और शुक्रदेव केतु के साथ कहाँ बैठे हुए हैं, आपके भाग्य स्थान में 9वें भाव में बैठे, उच्च शिक्षा में बैठे। तो शिक्षा तो आपकी बहुत अच्छी होने वाली है। जबकि वहाँ के स्वामी शुक्र हैं,
और शुक्र जो है आपके बढ़ोतरी के घर में अर्थात उच्च शिक्षा के घर 9th भाव में भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। आप धर्म कर्म से जुड़ेंगे, धार्मिक लाभ उठाएंगे, उसका आपको फायदा प्राप्त होगा। तो आपकी जो शिक्षा है, जो आप कलाकारी में आप किसी में शिक्षा ले रहे थे, आप नृत्य कला में ले रहे थे, आप किस और कोई इसी तरह की आपकी डिजायर थी जो आप शौक मौज के काम करना चाहते थे, आप कोई रेस्टोरेंट काम करना चाह रहे थे, आप और कोई ज्वेलरी का काम करना चाह रहे थे, आप फैशन डिजाइनिंग वगैरह का काम, बहुत सारी चीजें जो आपके जीवन में आज के समय में जितना भी भौतिकवाद दिख रहा है, जितने भी आप देख रहे हैं, ये सब शुक्र का प्रभाव है। वो सब शिक्षाएं आप उनकी लेना चाहते हैं तो आप लीजिए, आपके लिए फायदा हो, लाभ प्राप्त होगा। आपके लव रिलेशन की बात करें तो लव रिलेशन में भी आपके में बहुत अच्छी एक उन्नति होगी, तरक्की होगी। आप दोनों की अटैचमेंट बहुत बढ़िया बने रहेंगे, ज्ञान भी आपका बहुत बढ़िया रहेगा। आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे तो आप इन्वेस्टमेंट कीजिए तो आपके लिए लाभ प्राप्त होगा। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दाम्पत्य जीवन भी आपका बढ़िया है, क्योंकि वहां पर चंद्रमा की राशि कर्क राशि बैठी हुई है, इमोशनली राशि आपकी, तो दाम्पत्य जीवन तो एक दूसरे के लिए प्रभावित करता रहेगा। आपके अटैचमेंट आपस में बढ़िया बना रहेगा, क्योंकि कोई ऐसी दृष्टि वहां पर नहीं आ रही जो आपके लिए कहीं परेशानी करे। राहु की थोड़ी दृष्टि आ रही है तो राहु के उपाय कर लीजिए तो आपका दाम्पत्य जीवन बढ़िया रहेगा, पार्टनरशिप आपकी बढ़िया रहेगी। आप राहु क्या करेगा, राहु आपके लिए एक जल्दबाजी का काम कराता, शॉर्टकट बातें कराता, तो उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़िए। आपकी पार्टनरशिप बढ़िया रहेगी, लंबी यात्राएं आपकी बढ़िया रहेंगी, उससे आप लाभ प्राप्त कर पाओगे। मैं बात करूं आपके भाग्य की तो कैरियर भाग्य भाव में आपके शुक्रदेव बैठे हुए, नीचे के बैठे केतु के साथ बैठे हुए, लेकिन भाग्य भाव में आपके बैठ करके शुक्रदेव योग कारक कहे गए। एक त्रिकोण का स्वामी दूसरे त्रिकोण में जाकर के बैठा है, एक केंद्र का स्वामी जब त्रिकोण में बैठ जाता है तो वह एक राजयोग का कार्य करता, केतु के साथ, एक ऊर्जा के साथ आपके लिए एक ऊर्जा देंगे केतु देव, आपको स्फूर्ति देंगे, एक ताकत देंगे, एक हिम्मत देंगे, पराक्रम देंगे, क्योंकि वो मंगल के अकॉर्डिंग काम करते हैं। और शुक्र देव आपके लिए जो आप काम करना चाह रहे, वैभव के लिए, उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, उनकी तरफ आपको ले जाएगा ही ले जाएगा। और आपके छोटे भाई बहनों के साथ संबंध बढ़िया बने रहेंगे, कोई किसी प्रकार की परेशानी नहीं। यदि बात करें आपके कैरियर भाव की तो कैरियर भाव के ही स्वामी शुक्रदेव होते हैं, जो केतु के साथ भाग्य स्थान में बैठे, तो आपका जो भाग्य है आपके कैरियर के साथ तो जुड़ा हुआ है। तो आप मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए और परिश्रम कीजिए, तो मैं समझता हूँ कि आपका भाग्य तो आपके लिए तैयार बैठा है आगे बढ़ाने के लिए। तो कैरियर आपका अच्छा रहेगा। वहां मंगल देव बैठे हुए हैं, सूर्यदेव बैठे हुए हैं, तो आप किसी राजनीति, जबकि वहां सूर्यदेव नीच के हैं, आप सरकारी संस्था से किसी से जुड़े हुए हैं, सरकारी नौकर हैं, आप मेडिसिन लाइन में जुड़े हुए हैं, आप सर्जन हैं, आप मेडिसिन के डॉक्टर हैं, तो मैं समझता हूँ आपके लिए ये महीना अच्छा गेन कराएगा, उन्नति कराएगा, तरक्की कराएगा। ये मान के चलिए कि 16 और 17 तारीख के बाद में ये दोनों ग्रह मंगल अपनी ही राशि में पहुंच जाएंगे और सूर्यदेव अपनी नीच राशि को छोड़ करके मित्र राशि वृश्चिक राशि में ही पहुंच जाएंगे। तो वहां बुध और मंगल और सूर्य 17 तारीख के बाद आपके लिए बहुत उन्नति तरक्की देने वाले हैं। तो मैं समझता हूं आपकी जो डिजायर है, जो आपकी जो मनोकामना है, वो सब पूरी होंगी। आपका कैरियर आपको बढ़ाएगा आगे के लिए। आपका प्रमोशन रुका हुआ था, तो मैं समझता हूं कि इस पीरियड में आपका प्रमोशन भी हो जाएगा। आप किसी संस्था से सरकारी से जुड़े हुए तो वहां आपके और 4 चांद लग जाएंगे। मित्रों, ये महीना आपको लक्ष्मी का महीना कहा गया है। इस महीने आपकी दीपावली घर में लक्ष्मी आ रही है, तो मैं लक्ष्मी का आपके घर में वास हो। सूर्य मंगल आपके बुध वहीं लाभ भाव में और लक्ष्मी के घर में आ रहे हैं, तो आपके लिए वो देने वाले हैं ये सारी चीजें। तो आपका दाम्पत्य बढ़िया रहेगा, आपकी शिक्षा ज्ञान बढ़िया रहेगा, आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, आपका भाग्य आपका साथ दे रहा है, कैरियर आपके साथ दे रहा है। तो मैं समझता हूँ ये मकर राशि वाले जातकों के लिए ये महीना तो 4 चांद लगाने वाला है, उन्नति तरक्की करने वाला है। दीपावली के महीने में जो मैंने कहा था क्या बड़ा बदलाव होगा, तो यही बड़ा बदलाव होगा। जो वहां रुकावटें आ रही थी वो रुकावटें सब
दूर हो गई है। मित्रों, यदि आपको उसके बावजूद भी कोई परेशानी या कुछ महसूस करें तो भगवान गणेश जी की आराधना कीजिए, माता रानी की, लक्ष्मी जी की पूजा कीजिए दीपावली के दिन। तो मैं समझता हूँ आपके लिए ये महीना बहुत उन्नति और तरक्की की तरफ को ले जाएगा। मित्रों, शुभकामनाओं के साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।